नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसकी पहली क्लास आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं। यहां से भाग है जिसके अंदर 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 अंक का यह मैटर आपका रहने वाला है, जिसके अंदर गणित, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का जो जीके है वो आपको पढ़ना है दोस्तों। राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की क्लासेस करती है और राजस्थान का इतिहास है। पहली क्लास आपके जो रहेगी वो राजस्थान के भूगोल की रहेगी, जिसमें आज हम देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय दोस्तों। पहले थोड़ी जानकारी आपको लेनी है सिलेबस की और फिर इस क्लास को कंप्लीट है वो आपको अध्ययन करना है और साथ में अपने नोट्स है वो बनाते जाना है। जो भी साथी नोट्स प्राप्त करना चाहता है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में जैसे ही क्लास होगी वहां पर आपको उस क्लास के नोट्स है वो लिखे हुए मिल जाएंगे दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम अप्रैल में होगा। कब होगा? अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अप्रैल तक आपके 53 जिले हैं वो बन जाएंगे। तो आज की ये क्लास है ना, ये 53 जिलों के अनुसार ही रहने वाली है दोस्तों। तो जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। सबसे पहले मैं जानकारी आपको मानचित्र के माध्यम से दूंगा इस क्लास की, क्योंकि कंप्लीट ही ये मानचित्र पर आधारित रहेगी। उससे पहले राजस्थान का जो सिलेबस है वो कल मैंने बता दिया था आपको। कल राजस्थान का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दी थी कि राजस्थान भूगोल से कौन कौन से टॉपिक है। तो कंप्लीट राजस्थान का भूगोल इसके अंदर पूछा जाने वाला है। अब शुरू करते हैं इस क्लास को दोस्तों। थोड़ा ध्यान से आपको देखना है और जो भी साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ में लिखते जाना। राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं तो 10 तो है संभाग, 10 तो है संभाग और 50 जिले पढ़ रहे थे, लेकिन अभी अभी घोषणा हो गई है 3 जिलों की। और कुल जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 53 जिले हैं। एक संभाग और बनाया जा सकता है नागौर को, लेकिन वर्तमान में उसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। तो कुल अगर हम बात करते हैं 10 संभाग 53 जिले हैं दोस्तों। 10 संभाग और 53 जिले वर्तमान में राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखिए एक एक जानकारी आपको यहां से अटेंड करनी है, एक एक जानकारी। सबसे पहले आपके सामने जो चीज मैं रख रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। जिससे सबसे पहले देखिए यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, यहां से क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है आपकी, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहां तक। तो यहां से क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो प्रारंभ होती है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। अब देखिए ये अंत होती है यहां पर, तो ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? यहां पर अंत हो रही है सीमा। तो ये एक गांव है बाड़मेर का, बलगांव, जो आपने बहुत कम पढ़ा होगा। बलगांव, बाकासर, बाकासर बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर के अंदर। और हिंदुमल कोट कहां पर है? गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? गंगानगर के अंदर स्थित है। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। बाड़मेर में बलगांव बाकासर जो जगह है वहां पर, बाकासर साहगढ़ तहसील में आता है। बलगांव बाकासर तहसील साहगढ़, वहां पर जाकर ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है दोस्तों। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि इसकी लंबाई कितनी है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी लंबाई है आपकी रेड क्लिफ रेखा की, वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। तो हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है, बलगांव बाकासर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी जानकारी, आराम से एक एक चीज को देखना है दोस्तों।
सबसे पहले 6 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। पाक के साथ, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो पाक के साथ सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले कितने हैं? 6 है दोस्तों। कितने हैं? 6 जिले, जिनमें पहला 1 नंबर पे आपका रहेगा गंगानगर, 2 नंबर पे रहेगा अनूपगढ़, 3 नंबर पे रहेगा बीकानेर, 4 नंबर पे रहेगा फड़ौदी, 5 नंबर पे रहेगा जैसलमेर और 6 नंबर पे रहेगा बाड़मेर। तो पाक के साथ सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई दोस्तों। कितनी है? 6 दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। पाक के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है तो पूछा जाए तो 6 बताना है, और 6 यहां पर मैंने आपको बता दिया, गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, यह चीज आपको पहले भी पता है और आपने पढ़ ली। आगे देखिए, अनूपगढ़ की जब मैं बात करता हूं, जो पाक सीमा है, पाक सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपको करना है अनूपगढ़ जिला मुख्यालय दोस्तों। समझ गए? दूसरा बात, यहां पर बीकानेर से लेते हैं, क्वेश्चन तो बन सकता है सेम ही कि पाक सीमा के या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा? आपका बीकानेर रहेगा। और यह पूछा जाए कि राजस्थान का वह जिला मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है, तब आपको कौन सा करना है? धौलपुर करना है। कौन सा करना है दोस्तों? धौलपुर करना है। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए यह रहने वाली है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से? अब देखिए, यहां पे जैसलमेर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर। जैसलमेर देखिए, पहला तो सूर्य उदय यहां पर होगा, यहां पर सूर्य उदय होगा, तो ये किरणें आएगी, तो ये सबसे अंत में कहां पर पहुंचेगी? जैसलमेर में। तो जैसलमेर अगर बात करें तो सूर्य उदय, सूर्य उदय और सूर्यास्त सबसे अंत में, सबसे अंत में। तो सबसे पहले कहां पर होता है सूर्य उदय और सूर्यास्त? सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो आपको करना है धौलपुर का। कौन सा है? धौलपुर दोस्तों। सबसे पहले किस में होता है? धौलपुर के अंदर होता है दोस्तों। यह बेसिक जानकारी दे रहा हूं एक आपको मैं। समझ गए यहां से? अब चलिए दोस्तों, राजस्थान किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें पंजाब है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें यूपी है, जिसमें एमपी है और जिसमें गुजरात है। जिसमें क्या है? गुजरात है आपका। 5 राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करता है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर सीमा का निर्माण है जो करता है। सबसे कम पंजाब के साथ, सबसे अधिक एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। तो हरियाणा के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है राजस्थान दोस्तों। बच्चा क्या? गुजरात। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण राजस्थान है वो करता है दोस्तों। जो एक तो देश के साथ बना रहा है और 5 राज्य, पहला हो गया पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया यूपी, चौथा हो गया एमपी, पांचवा हो गया गुजरात दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से पशु परिचर भर्ती की जब मैं बात करता हूं तो आपका 10th स्तर का पेपर पूछा जाएगा।
आपको डीपली किसी चीज में नहीं घुसना है। बेसिक है वो तैयार करके आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। बेसिक है वो ही पढ़ना है, बेसिक से ही आपका काम है वो कंप्लीट बन जाएगा दोस्तों। समझ गए? अब देखिए सीमा आपके सामने लिख दी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्सों में ये चीज लिख सकते हैं। बाकी मैं कंप्लीट नोट्स आपके वो टाइप करके ऐप पे अपलोड करवा दूंगा। आज शाम से ये नोट्स है वो ऐप पर उपलब्ध रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब एक एक जिले के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं लूंगा पंजाब। पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब जो यहां से लेकर यहां तक सीमा बनाता है, यह पंजाब है आपका। यहां पर पंजाब लगता है। दो जिले हैं, एक आपका गंगानगर और दूसरा है आपका हनुमानगढ़। दूसरा आपका हनुमानगढ़। दो जिलों के साथ सीमा बनाता है पंजाब। सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी चीज, कौन सा जिला कौन सी जगह को छूता है ये याद रखना है आपको। तो पंजाब है जो किनके साथ? गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। दो जिलों के साथ सीमा बनाता है। समझ गए यहां से? अब चलिए हरियाणा की तरफ। हरियाणा देखिए यहां से लेकर यहां तक सीमा बनाता है। यह आपका हरियाणा लगता है। यहां पे हरियाणा की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर है हरियाणा के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई। जिलों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हनुमानगढ़, एक हनुमानगढ़, दो चूरू, तीन झुंझुनू, चार नीम का थाना, पांच कोटपुतली बहरोड, छह खेरतल, सात अलवर और आठ डिग। तो जिले कितने हो गए? सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 8 जिले हो गए। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, अलवर और डिग दोस्तों। 8 जिलों के साथ हरियाणा सीमा बनाता है दोस्तों। हरियाणा के कितने जिले? हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा कितने? हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बनाता है यह बनाता है यूपी। यूपी की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 877 किलोमीटर। जिलों की अगर मैं बात करता हूं कि जिले कितने हैं, कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो जिलों की संख्या 3। एक तो आपका डिग है, एक भरतपुर है, एक धौलपुर है। डिग, भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा बनाता है यूपी दोस्तों। आ गया समझ में? अब आगे चलिए, नोट्स बना रहे हैं, ये चीजें लिखते जाइए, यहीं से आपका पेपर बनने वाला। अभी बोल रहा हूं यहां से लेकर यहां तक ये जो सीमा बनती है यह बनती है एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ सीमा की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। जिले हैं वो कितने हैं? जिले हैं आपके 10। कितने हैं? 10 जिले। देखिए नाम सुन लेना। पहला है धौलपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है सवाई माधोपुर, चौथा है कोटा, पांचवा है बारा, छठवां है झालावाड़, सातवां है यहां पर चित्तौड़गढ़, आठवां है यहां पर आपका भीलवाड़ा, नौवां है यहां पर आपका प्रतापगढ़ और 10वां है आपका बांसवाड़ा। तो कुल 10 जिलों के साथ आपका मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करता है दोस्तों। आ गया समझ में? और 10th स्तर है तो 10th स्तर इतना ही आपको पढ़ना है। अब आपको मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं वो जानकारी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपसे नहीं पूछी जाने वाली। यह हो गया मध्य प्रदेश। यहां से लेकर यहां तक यह जो सीमा बनाता है वो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? कितनी है दोस्तों? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर है दोस्तों। अब जिलों की अगर हम बात करते हैं कि कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो जिले देखिए, पहला हो गया बाड़मेर, दूसरा हो गया सांचौर, तीसरा हो गया सिरोही,
चौथा हो गया उदयपुर, पांचवां हो गया डूंगरपुर और छठवां हो गया बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले। एमपी 10 जिलों के साथ, गुजरात 6 जिलों के साथ सीमा का निर्माण है वो करते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से एक एक जानकारी। अब देखिए एक फैक्ट बता देता हूं जो आपको 53 जिलों के अनुसार बताऊंगा। 53 जिलों के अनुसार, 53 जिलों के अनुसार बता रहा हूं और 50 जिलों के अनुसार भी बता दूंगा। 53 जिलों के अनुसार, 53 जिलों के अनुसार एक चीज को ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले लिख देता हूं यहां पे मैं अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले। देखिए राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले 29 है। सीमावर्ती जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 29 है। उनमें से एक अनूपगढ़, एक बीकानेर, एक फड़ौदी और एक जैसलमेर, ये 4 कहां चले गए? ये 4 कहां चले गए दोस्तों? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, अंतर्राज्यीय पर नहीं है। तो 29 में से 4 निकाल दो, कितने बचे? 25। 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, क्योंकि गंगानगर पंजाब के साथ और बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब पूछ ले यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले तो 25 हो गए आपके। यहां पे लिख दे कि सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो आपका देखिए गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी बनाता है, बाड़मेर है अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है, अंतर्राज्यीय भी बनाता है। तो ये 2 जिले कम कर दो, तो कितने रह गए? 23। सिर्फ पूछ लेना आपको कि सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले, तो आपको करने हैं 23 दोस्तों। कितने हैं? 23। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 25 और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 23 दोस्तों। आ गया समझ में आपको यहां पे यह जानकारी? अब अगले चलिए नेक्स्ट, सिर्फ 53 जिलों के अनुसार देखेंगे यहां पे हम। 53 जिलों के अनुसार, 53 जिलों के अनुसार अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले कुल जिले 53, सीमा पर स्थित जिले 29, बचे कितने? 24। 24 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जो ना तो किसी देश ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 24। कितने हैं? 24। एक एक जिले के बारे में बताऊंगा तो लंबी क्लास होगी, आप सीधा लिख लो इसको, समझ गए? अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित जिले, स्थित जिले 6, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आगे यहां पे सिर्फ इतना लिख देते हैं कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो गंगानगर और बाड़मेर को निकाल दो, 6 - 2 कितने बचे? 4। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 4 है दोस्तों आपके, समझ गए? यहां पे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 4 है आपके। चलिए आगे नेक्स्ट में एक एक क्वेश्चन इसी प्रकार लिखकर करवाता जाऊंगा। पाक और पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। ये देखिए यहां पर पाक की सीमा लग रही है और यहां पर पंजाब की सीमा लग रही है। दूसरा है पाक और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। यहां पे है, यहां पे पाक लगेगा, यहां पे गुजरात लगेगा, समझ गए? तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ गंगानगर बनाता है, पाकिस्तान और गुजरात के साथ बाड़मेर सीमा बनाता है दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए, अब देखिए यहां पे एक जिला है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है ना, ये पंजाब
व गुजरात दोनों के साथ, सॉरी, पंजाब व हरियाणा के साथ, पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। यहां पे देखिए, यहां पे पंजाब, यहां पे हरियाणा आ जाता है। तो हनुमानगढ़ जिला दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा के साथ। समझ गए। अगला आता है डिग, नया जिला बना है डिग। डिग है ना आपका, यह हरियाणा व यूपी के साथ सीमा बनाता है। यह देखिए यहां पे हरियाणा लग रहा है, यहां पे यूपी लग गया। तो हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला है डिग। अगला है धौलपुर। धौलपुर है ना, यह यूपी व एमपी के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है आपका धौलपुर दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए, आगे बचा हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है, यह एमपी व गुजरात राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दो राज्यों के साथ, जिनमें एमपी व गुजरात के साथ सीमा बनाता है, वो है बांसवाड़ा। समझ गए। क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। उनमें आपके आ गया, पहला हनुमानगढ़ आ गया, दूसरा धौलपुर आ गया, तीसरा डिग आ गया और चौथा आपके आ गया डूंगरपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। समझ गए यहां से। अब चलिए, अब उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित बिंदु की, यानी कि यहां पर जो है, यहां पर जो बिंदु है, यहां पर जो है वो कौन सा है, वहां पर है कोणा गांव, जो सबसे उत्तर में स्थित है। कोणा गांव कहां पे आता है, ये गंगानगर में। सबसे उत्तर में स्थित बिंदु, बिंदु जगह कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है, उसका नाम है कोणा गांव, जो गंगानगर के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए। अब देखिए यहां पे, ये तो सबसे उत्तर का हो गया। अब चलिए सबसे दक्षिण की ओर, यहां पर कौन सा है, सबसे दक्षिण में है यहां पर, जिसका नाम है बोरकुंड। क्या नाम है, बोरकुंड। बोरकुंड गांव दोस्तों, जो आपके किस जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा नया संभाग भी बना है, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील है, वहां पर कुशलगढ़ तहसील के अंदर ये पड़ता है, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील के अंदर। समझ गए यहां से। यह आपका सबसे दक्षिण बिंदु है, सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु दोस्तों, सबसे दक्षिण जगह, सबसे दक्षिण बिंदु, आप कुछ भी लिख लो, याद आपको रखना है दोस्तों। आ गया समझ में। अब चलिए सबसे पूर्व बिंदु की ओर, थोड़ा सा पूर्व की जानकारी दे देते हैं, जो यहां पर है। यह जो बिंदु है ना आपका, यह बिंदु, यह कौन सा है, क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है। इसका नाम है सिलाना गांव। क्या नाम है, सिलाना गांव। सिलाना गांव किस जिले में आता है, ये जो सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व में स्थित जगह, सबसे पूर्व में स्थित जगह, राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जगह। तो सिलाना गांव है, जो धौलपुर है ना, धौलपुर जिला, धौलपुर में है। और तहसील की बात करें तो राजा खेड़ा है, राजा खेड़ा तहसील में स्थित है सिलाना गांव, जो राजस्थान का सबसे पूर्व का स्थित गांव है दोस्तों। अब बचता है हमारा, वो बचता है पश्चिम वाला, और पश्चिम वाला यहां पर है। यह रहा आपका सबसे पश्चिम में स्थित जगह, सबसे पश्चिम में स्थित जगह, पश्चिम में स्थित जगह कौन सी है दोस्तों, सबसे पश्चिम में स्थित जगह कौन सी है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यह है आपका कटरा, कटरा गांव, कटरा गांव, जो सम तहसील में, किसमें है, सम जो तहसील है ना, सम तहसील, उसमें स्थित है। और जैसलमेर में, किसमें है, जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। सम तहसील जैसलमेर के अंदर यह स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं।
तो देखिए यहां से, ये देखिए गंगानगर का गांव कौन सा है? कोणा गांव। कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव तक की, बोरकुंड गांव तक की इंपॉर्टेंट जो लंबाई है, इसको लंबाई बोलेंगे हम। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसको हम उत्तर से दक्षिण बोल सकते हैं, उत्तर दक्षिण ये बोल सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। अब देखिए कटरा गांव है यहां पर, कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव तक की जो चौड़ाई है, या पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व आपका, यह पश्चिम आपका, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है राजस्थान की 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर। दोनों में अंतर बताओ कितना है? क्वेश्चन बन सकता है। दोनों में है 43 किलोमीटर का अंतर। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था दोस्तों कि राजस्थान में यहां से लेकर के यहां तक की जो ये है, ये विकिरण बन रहा है एक, ये विकिरण की लंबाई कितनी है? इस विकिरण की लंबाई कितनी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकिरण बन रहा है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर दोस्तों। समझ गए? अब राजस्थान के आकार कैसा है? पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज जैसा। तो ये तो आपको भी पता है दोस्तों, ये बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अब बचती है हमारे कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में चलते हैं और कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं कर्क रेखा को। कर्क रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कर्क रेखा यहां से गुजरती है, यहां से, यह है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कौन से जिलों से गुजरती है? एक तो है आपका डूंगरपुर, या डूंगरपुर कह सकते हैं, वह बांसवाड़ा, 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? अब देखिए हमने यहां पर जानकारी तो ले ली, थोड़ी सी जानकारी बची है अभी भी सामान्य जानकारी में, उसको लेते हैं। यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यह है 1070 किलोमीटर। यहां से लेकर यह जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 4850 के अंदर 1070 को जोड़ देना है। कितनी हो जाएगी? जोड़िए, 5920 किलोमीटर। यह कुल राजस्थान की क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो राजस्थान हम पढ़ रहे हैं आज, राजस्थान का बेसिक हम देख रहे हैं, उसके अंदर कंप्लीट जानकारी ले ली है। नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊंगा वो आपकी संभाग के अनुसार लेकर आऊंगा कि संभाग के अनुसार कौन सा जिला कहां पर स्थित है। क्यों लेकर आऊंगा? क्योंकि उसके बाद ही राजस्थान भूगोल है वो पढ़ने में हमें मजा आने वाला है दोस्तों। तो कमेंट करके बता दो आज की क्लास, पहली क्लास आपको कैसी लगी। पशु परिचर भर्ती ये क्लास पहली क्लास है जो मैप पर आधारित बतानी थी मेरे को, इसलिए मैप से बताइए। अब नोट्सों के द्वारा क्लास रहेगी, लिखे हुए नोट्स रहेंगे मेरे और उनके आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी है क्लास तो आपका प्यार, लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।